Hello, hello. So we are back with our next part. आई गेस यही लास्ट पार्ट है, नहीं तो इसके बाद सिर्फ एक और बनेगा एंड फिर हमारा लूप होल वाला बनेगा. ठीक है. सो यहाँ इस पार्ट में विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी. और क्या डिस्कस करेंगे, कहानी में आगे बढ़ेंगे भैया. और क्या, चलो डॉक्टर वेस्ट के बारे में. डॉक्टर वेस्ट कौन? जिसने अलीशिया का ट्रीटमेंट किया था गैब्रियल के कहने पर. लाइक व्हेन शी वाज थिंकिंग दैट देयर वाज सम स्टॉकर. सो जब उसने गैब्रियल को बताया तो गैब्रियल ने बोला कि भाई तुम साइकेट्रिस्ट को दिखाओ या साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, जो भी थे वो, उनको दिखाओ. एंड हु वाज ही? डॉक्टर वेस्ट कौन थे? डॉक्टर वेस्ट थे डॉक्टर क्रिस्टियन वेस्ट. I opened the door and went inside. Christian was sitting behind. Do you know how to knock and something going on? Did you ever treat Alicia Berenson? What do you mean? Hey, you know I do. I'm in charge of her care team. I don't mean here. I mean before she was admitted to the Grove. I watched Christian closely. His expression told me all I needed to know. His face went red and he lowered the chopsticks. खाना खा रहा था बेचारा. बेचारा ठीक है, मेरे को क्या. I took out Alicia's diary from my pocket and held it up. You might be interested in this. It's Alicia's journal. She mentions you in it. Ooh, you. Me? Me? हाँ तुम. कौन मैं? हाँ तुम. कौन तुम? ओफो. खैर चलो. ओके, यहाँ पे ना इन शॉर्ट मैं थोड़ा बताती हूँ सारी चीज़ें. गैब्रियल जो था वो क्रिश्चियन का दोस्त था. एंड गैब्रियल के कहने पे क्रिश्चियन ने ट्रीट करना स्टार्ट करा. ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ. दैट्स वाई शी एंडेड अप हियर बेसिकली. दैट्स वाई शी एंडेड अप हियर. ठीक है. तो गैब्रियल ने क्रिश्चियन को अंडर द टेबल पैसे दिए थे. वो थे ना ऊपर की कमाई वाले लोग जो डॉक्यूमेंटेड नहीं करते हैं कुछ चीज़ें. एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर रहा था. और अगर ये बात सामने आ जाती तो सिर्फ वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता. ना सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता बट लाइसेंस तक उसका जा सकता था कि वो और प्रैक्टिस नहीं कर सकता था. ठीक है. यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन करता है. एंड डिड यू डिक्लेयर इट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है. चलो ये सब बातें मतलब अलीशा बेसिकली ना डॉक्टर वेस्ट से ट्रीट नहीं करवाना चाहती थी खुद को, क्योंकि वो ठीक थी, वो सही थी. चलो ये सब बातें थियो को पता चलती हैं अलीशा की डायरी से और लोगों से बात करके. अलीशा की स्टॉकर वाली बात को किसी ने बिलीव नहीं किया सिवाय बारबी के और थियो के भी ऑब्वियसली. ठीक है. अब थोड़ी बात करते हैं थियो और उसकी वाइफ क्या थी. वहाँ भी तो कुछ चल रही थी, वहाँ की भी तो बैक स्टोरी चल रही थी. सो यहाँ क्या बताएं तुमको. चलो हमें ये तो पता ही है कि मतलब कैथी वाज चीटिंग ऑन हिम. तो और जैसा कि मेरा मानना था कि थियो और कैथी को अलग हो जाना चाहिए था बट वो नहीं हुए. सो थियो डिसाइड्स कि वो पता लगाएगा हु दैट पर्सन इज. और ओह बाय द वे दैट मिस्ट्री मैन एंड कैथी गॉट इंटीमेट ऑल्सो. यहाँ पता चलेगा वो सारी चीज़ें. कैथी वॉज गेटिंग केयरलेस. इनएविटेबल शी वॉकड फॉर, मतलब यहाँ वो चली है नाइस वॉक करने के लिए. एंड यहाँ एक आदमी आता है एंड आई कुडंट सी हिज फेस. ही हैड डार्क हेयर एंड वॉज वेल बिल्ट. यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं. दे डू दिस. ठीक है. एंड लेट मी जस्ट शो यू वन मोर थिंग. They did this. So you know what this means? You know this means, यहाँ तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है. क्या ही मतलब समझ आएगा, मतलब क्या ही मतलब नहीं समझ आएगा. ठीक है. समझ आएगा तो वो ये थियो ने अपनी आँखों से देखा था, मतलब बेसिकली तभी हमें पता चल रहा है. तो वो क्या ना, वो सोचता है कि वो पता लगाएगा दैट हु दिस मिस्ट्री मैन इज. ठीक है. तो वो उसका पीछा करता है एंड दुनिया जहाँ घूमने के बाद वो अपने घर पहुँचता है और वहाँ थियो को दिखता है. और आई शुड से उसे पता लगता है कि दैट मिस्ट्री मैन ऑल्सो हैज़ अ फैमिली. भैंस की आँख फैमिली. सारे शादीशुदा लोग आपस में चीट कर रहे हैं एक दूसरे पे. क्या यार, क्या ही. सॉरी, ओवर एक्साइटेड कैमरा. गुस्सा है, ये गुस्सा है मेरा, कैमरा का कुछ नहीं है. ठीक है. सो
उससे जब ये सब चीज़ें पता चलती है भैंस की आँख की, खुद उसकी भी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इसकी भी हो रही है। वो जाके मस्त अपना खाना खाता है अपनी बीवी के साथ एंड दे वेंट टू स्लीप। क्या है रे दुनिया। ऐसे थियो कई दिनों तक उस मिस्ट्री मैन के घर को देखता है दूर से, चीज़ें ऑब्जर्व करता है। वन डे ही देन डिसाइड्स कि उस मिस्ट्री मैन की वाइफ को वो बता देगा कि उसका पति क्या करतूतें कर रहा है, क्या है वो हरकतें जो वो कर रहा है। ठीक है, वो बता देगा सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पता चलेंगी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। पहुँचती हूँ, पढ़ना मत, पहुँच रही हूँ। सो आफ्टर बीइंग आउट ऑफ दैट मिस्ट्री मैन्स हाउस काफ़ी दिनों तक ही एंटर्स इनटू अ स्मॉल रूम वेयर ही सॉ फ्यू पेंटिंग्स। इन सब के बीच में ना मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, चीज़ें हुई हैं, तो मैं बस कट शॉर्ट करके बता रही हूँ, इधर उधर की बातें नहीं, जस्ट गेटिंग इनटू द पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी बुक पढ़ा रही हूँ मैं तो कहानी सुना रही हूँ ना, मैं तो छोटे में समझा दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। चलो, तो वो अंदर जाता है। थियो को उस मिस्ट्री मैन की वाइफ दिखती है, whom he ties with a chair and told him उसके पति की करतूतें। थोड़ी बहुत मतलब कड़ी जोड़ रहे हैं क्या आप लोग हैं? थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें समझ आ रही है, नहीं आ रही? आ रही होगी तो ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को क्या इस मोमेंट पे समझ आ गया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग हियर। प्लीज़ डू कमेंट। ओके, तो अब अलीशिया की स्टोरी में आते हैं वापस। जब थियो इन्वेस्टिगेट कर चुका था तो वो अलीशिया को जाकर सब बताता है। देन ही ओपन्स अप, ओके, शी ओपन्स अप ऑन टेलिंग व्हाट हैपेंड दैट नाइट। यहाँ से वो एग्जैक्टली इतनी खुल जाती है, वो दोनों आपस में थोड़ा वॉक करने निकलते हैं, अलीशिया और थियो, गार्डन में। एंड देन यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब कुछ बताना चालू करती है। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो अंदर आता है, जो उसका स्टॉकर होता है एज़ पर अलीशिया, मतलब जब वो बताना शुरू कर रही है बेसिकली, तो वो जो बंदा होता है जो स्टॉकर होता है वो घर आता है, वो रूम में घुसता है, रूम में मतलब नीचे, ऑब्वियसली नॉट इन द बेडरूम। तो वो आता है एंड किसी ने उसका यकीन नहीं किया था, सो शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स ऑन हर ओन। तो एक रात के जब वो अंदर आता है, इत्तेफाक से उस रात गैब्रियल को आने में लेट हो जाता है। तो वो स्टॉकर पहले तो अलीशिया से कुछ पीने को मांगता है, फिर टाइम पास करता है, फिर उसे चेयर से बांध देता है। अब कुछ समझ आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है क्या समझ? नहीं आ रहा? आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो आगे सुनिए, मतलब आ रहा है तो भी आगे सुनिए, ये क्या बात होती है। ठीक है, तो शी स्टार्टेड, मतलब गैब्रियल को आने में जो लेट होता है, फिर एलिशिया के हस्बैंड की सारी करतूतें बताता है वो स्टॉकर। उप्स, कौन सी करतूतें? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर? सो एलिशिया वॉज राइट, देयर वॉज अ स्टॉकर आउटसाइड हर हाउस, बट वो एलिशिया को नहीं, गैब्रियल को स्टॉक कर रहा था। क्यों? गैब्रियल को क्यों स्टॉक कर रहा था कोई स्टॉकर? मतलब गैब्रियल को फॉलो करके उस घर में क्यों आ रहा था कोई स्टॉकर? समझ आ रहा है क्या? इसके बाद मिलेंगे हम लास्ट पार्ट में, डिस्कस करेंगे अबाउट द एंडिंग, अबाउट द लूप होल्स। बेसिकली ना ओपन एंडिंग छोड़िए, जहाँ तक मेरे को समझ आया है ओपन एंडिंग वाले बताऊंगी क्या है, वाई आई एम सेइंग इट्स एन ओपन एंडिंग, कि वो रीडर्स की इमेजिनेशन पे सारी कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं। ठीक है, सो मिलेंगे लास्ट, हम जानेंगे यहाँ पे कि व्हाट वाज अलीशिया स्टोरी, what happened to Theo and Kathy, and what will happen to Alicia, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। So stay tuned, like, share, subscribe and show loads of love. Ta-da!